प्यारे विद्यार्थियों, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा स्फीयर का वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर में आपने इस फिगर को पहले देख ही लिया था। ये वॉल्यूम, आप सपोज करिए कि ये फिगर पूरी अंदर प्लास्टिक से भरी हुई है, यानी बिल्कुल सॉलिड है, या लकड़ी से बनी हुई है, पूरी सॉलिड है। तो इसके अंदर कितनी लकड़ी इस्तेमाल होती है, या कितनी प्लास्टिक का, अगर ये पूरा सॉलिड है कितना प्लास्टिक इस्तेमाल होता है, वो इसका वॉल्यूम कहलाता है। तो इसका वॉल्यूम सिंपली होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब, ये इसका वॉल्यूम होता है। अब इसी तरह से अगली फिगर आती है जिसका वॉल्यूम हमें पता करना है। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अब हेमिस्फीयर का वॉल्यूम आप किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? देखिए, ये आपकी एक पूरी फिगर थी। सपोज करो हमने इसे बीच में से तोड़ लिया। अब ये तो अंदर से खोखली है, कोई बात नहीं। अब अगर हम इस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम समझें तो इस तरह से समझ सकते हैं, अगर ये पूरी प्लास्टिक से भरी होती तो जितनी प्लास्टिक इसमें यूज़ की गई है, या लकड़ी जितनी यूज़ की गई है, वो इसका वॉल्यूम ऑफ वुड या वॉल्यूम ऑफ प्लास्टिक कहलाती। अब सपोज करो हम लिक्विड की बात करें। अब मैंने इसके अंदर पानी भर दिया, ये हेमिस्फीयर है। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम जब हम निकाल रहे हैं तो आप सिंपली इस बात को क्लियर कर लीजिए कि हेमिस्फीयर का वॉल्यूम उतना ही होगा। भाई, 2 हेमिस्फीयर बने एक में से, तो एक का वॉल्यूम उतना ही होगा जितना पूरे का आधा होगा, यानी कि इसमें भी उतना ही पानी आएगा जितना इसमें पानी आएगा। ये क्लियर है? तो यहाँ सिंपली हम जो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकालेंगे वो उसका वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का हाफ कर देंगे। अब वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर निकालने के लिए हमें क्या करना है? इसका हाफ। अब ऐसी बात देखिए बेटे, जो आपको बड़ी अजीब लगेगी और बड़ी सिंपली है, लेकिन आपने कभी करा नहीं होगा उस चीज़ को। अब ये कहता है वॉल्यूम ऑफ 4/3 पाई आर क्यूब है। अब मुझसे कहा जाता है इसका वॉल्यूम, इसका हाफ कर दो। अब इसका हाफ करने के लिए सिंपली अगर आप सोचें तो 2 से डिवाइड करना होता है, तो वही आपको मेथड यूज़ करना है। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू 1/2 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, 4/3 पाई आर क्यूब। अब हाफ ऑफ होता है, आधा करना है इसका, यानी हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 1 2, 2 2 4, 2/3 पाई आर क्यूब। अब आप इस फार्मूले को देखिए, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर है 2/3 पाई आर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना था? 4/3 पाई आर क्यूब। अब कई बार स्टूडेंट के मन में आता है कि सर 4/3 पाई आर क्यूब का अगर हम आधा करेंगे तो क्या 2/3 पाई आर क्यूब होगा? बिल्कुल होगा। पाई आर क्यूब 4/3, पाई आर क्यूब 2/3 कैसे आया? क्योंकि हमने हाफ से मल्टीप्लाई करके इसको हाफ कर दिया, ये इसका आंसर आया है। अब इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 1, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर whose radius is 3 सेंटीमीटर उसकी रेडियस है।
फाइंड द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हुज रेडियस इज 3 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब हमने यहाँ पर देख लिया कि 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी कि हमारा आंसर में R इक्वल टू हो गया 3 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर निकालना है। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम 2/3 पाई R क्यूब। वॉल्यूम इक्वल टू 2/3 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू R की क्यूब, यानी कि 3 का क्यूब। 3 3 3 3 से 3 कटा। यहाँ पर आपने पाई रख लिया 22/7। आप अगर यहाँ 3.14 रखते, वो जिसकी वो देना चाहता तो 3.14 भी दे सकता था, क्योंकि 3.14 देने से यहाँ पर कैलकुलेशन में बहुत आसानी हो जाती। तो अब आपको इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए लिया है कि यहाँ अगर आप 22/7 लेंगे, सारा मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 7 से डिवाइड करेंगे, तो थोड़ा सा वैसा आपका जो कैलकुलेशन है बढ़ सकती है। तो आप कोशिश करें 22/7 की जगह क्या लें, 3.14। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे तब आपको समझ में आने लग जाएगा कि कहाँ, या तो वो दे देता है, गिवन देता है कि 3.14 लेना है या 22/7, और नहीं लेता तो फिर हमें खुद देखना पड़ता है। तो यहाँ 22/7 का हमारा कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ, तो हम 22/7 की जगह क्या लेंगे, 2/3 इंटू 3.14 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। इसलिए मैंने आपको रख के दिखाया कि प्रॉब्लम क्या थी, जो जेन्युइन आपको पता चले। अब 3.14 रख दिया, 3 से 3 कट गया। अब हमारी सारी कैलकुलेशन ऊपर है और सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 18 मल्टीप्लाई बाय 3.14। अब मैंने इसकी बात पहले भी आपको बताई थी कि कैलकुलेशन करनी है। 3.14 18, 8 चौक 32, 3 8 है टमाटर 3 11 से ले 8 3 24 और 1 25, 1 से 4, 1 1 ज़ा 1, 1 3 ज़ा 3, 2 5 6 5। अब इसमें डेसिमल लगता है। अब डेसिमल जो है 18 में तो कोई डेसिमल नहीं है, लेकिन 3.14 में डेसिमल है। 3.14 में डेसिमल, यानी कि इस डेसिमल के राइट हैंड साइड में कितनी वैल्यू है, राइट हैंड साइड में 2। तो ये डेसिमल भी जो यहाँ से पीछे से आएगा वो 2 नंबर छोड़कर लगेगा, 1 2। तो हमारा आंसर इसका आ गया 56.52 सेंटीमीटर क्यूब। बहुत बहुत धन्यवाद।